हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का, और ये है चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ने वाले हैं, तो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आपको मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे लिविंग थिंग्स क्या होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या होती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, किन किन चीजों को हम कहते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। देन आफ्टर दैट वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, वी कैन से फील कर सकते हैं, वी कैन से उनमें इमोशंस होते हैं, दे ग्रो, दे मूव, है ना, दे रिप्रोड्यूस, दे ब्रीथ, है ना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को पूरा का पूरा हम अच्छे से इस चैप्टर में, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, डू यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स? So let's join this class and have a look on this chapter. Okay, so let's start our chapter number 3 of your book. The name of the chapter is living and non-living things. Okay, starting with living things. सबसे पहले बेटा हम living things देखते हैं। क्या देखते हैं? Living things. Living things मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजों को हम कह सकते हैं कि living है। Let's see. Things that have life are called living things. Getting my point? थिंग्स दैट हैव लाइफ, जिनकी जिंदगी होती है, जो लोग मरते हैं जिंदा होते हैं, मरते हैं जिंदा होते हैं, वो है लिविंग। ओके, अब उनके एग्जाम्पल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। लाइक कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स। यही कुछ चीजें लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स, चाहे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स, ये लिविंग थिंग है। दे आर ऑल क्रिएटेड बाय नेचर। इसको भगवान ने बनाया है। किसने? नेचर। ओके, देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट वन, प्लीज मार्क दिस वन। दे आर ऑल क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर ने बनाया है इनको। ओके, सो ये है बेटा लिविंग थिंग्स। आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ट्रीज है, एनिमल्स की फोटोज है, इंसानों की है एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। ये कौन होते हैं? सो द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ और आर लाइफलेस, they are called non-living things. Important one. What I tell you, the things that does not have any life or lifeless, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, है ना, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, वो कभी बॉर्न नहीं होते, कभी उनकी डेथ नहीं होती, they don't have any life, they are all non-living things. So non-living things are can be natural or man-made. Of course, ये natural भी हो सकते हैं non-living things और man-made भी हो सकते हैं। Important one. Just mark it out in your book also. Okay, non-living things can be natural or man-made. Examples are given below. So examples कुछ दे रखे आपके, जैसे कि sun, sky, mountains, table, chair, computer, etc. are non-living things. देखिए, अगर हम बात करें सन एंड स्काई की, ये दोनों नेचुरल है। क्या है बच्चा? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। पर टेबल, चेयर, कार, बिल्डिंग्स, ये सब मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको इंसानों ने बनाया है। सो नॉन लिविंग थिंग्स भी कुछ नेचुरल होती है, कुछ मैन मेड होती है। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे। आर यू गेटिंग ऑल माई पॉइंट्स क्लियर टू यू? ओके, now my dear children, we will see about characteristics of the living things. Living things की कौन कौन सी characteristics होती है? Starting with the first one. Okay, starting with the first one. First is need of food. सबसे पहले living things को क्या चाहिए होता है? खाना।
जैसे आपको, आप लोगों को चाहिए खाना। सो नीड ऑफ फूड इज द फर्स्ट थिंग। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना चाहिए। If they do not get food, they become weak and unhealthy. This thing is also important. Are you what I'm telling you? If they do not get food, they become weak and unhealthy. Like us also, हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ओके, सो हमको खाना चाहिए, वो भी घर का खाना, नॉट द जंक फूड। ओके, इट गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और खाना ही हमें क्या देता है? एनर्जी, ताकि हम पढ़ पाए, खेल पाए। ओके, दे परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम द एनर्जी गॉट फ्रॉम द फूड। जो भी हमें खाने से एनर्जी मिलेगी, उसी से ही हम क्या कर पाएंगे? जो भी हम खाना खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे? पढ़ पाएंगे, खेल पाएंगे, घूम पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख ली कि लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है? खाना। अगला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द सेकेंड वन, कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, डेवलप्ड होते हैं, है ना। आप बच्चे को ही देख लो, छोटा बच्चा पैदा होता है, धीरे 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 करके वो ग्रो होता रहता है, अपनी बॉडी, अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करता रहता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट, a sapling grow into a plant or a tree, a bud develop into a flower. ये इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कह रही हूं, आपको समझ में आ रहा है? जैसा एक चाइल्ड ग्रो करता है एडल्ट में, एक सैपलिंग ग्रो करता है ट्री में, एक बड डेवलप करता है किसमें? फ्लावर में। ये क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बता रहा है। सो ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी भी चीज में ग्रोथ क्यों होती है? जब उसमें क्या होता है बच्चा? सेल का डिवीजन। किसका? सेल डिवीजन होता है। नो नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रो नहीं होता। अब मेरे पास आई हैव दिस वाटर बॉटल, दे कैन नॉट ग्रो। इसकी साइज सेम रहेगा, चाहे मैं इसको आज यूज करूं चाहे 10 साल बाद, ये सेम रहेगी। दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट डेवलप। बट if I have a child in my house, they can grow. Okay, so these are the difference between them. Okay, next character। अब देखते हैं, ये तो दो हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या करते हैं लिविंग थिंग्स? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये क्या है स्टिमुली? लेट्स सी। लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंज। ऑफ कोर्स लिविंग थिंग रिएक्ट करते हैं अगर कुछ चेंज होता है तो। The change in environment that evokes an organisms to react to its called stimuli. ये stimuli है जब हम react करते हैं, and we can call जब living organism क्या करते हैं बेटा? reaction देते हैं। organism need to react, it's known as stimulus. Okay, the reaction to the stimulus is called response. इसको हम response भी कह सकते हैं। लिविंग थिंग ये रिस्पॉन्स देते हैं। आपसे कोई कुछ बोलेगा तो आप उसका आंसर दोगे, है ना। आपसे कोई कुछ काम करने के लिए कहेगा तो आप करोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे। तो रिस्पॉन्स कौन करता है? सिर्फ लिविंग थिंग। वही सेम एग्जांपल, इस बॉटल को मैं कुछ भी बोलती रहूं, ये कुछ करेगा? रिस्पॉन्स करेगा? हाँ ना बोलेगा? नहीं बोलेगा, बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग थिंग। दे डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्स टू द थिंग्स। ओके, next, the ability of organism to react to a change in the environment is known as responsiveness. Responsiveness क्या है? कि जब अपने वो environment में जो भी changes हो रहे हैं ना, उस पे response करें। उस पे क्या करें? Response. This is known as responsiveness. Okay? Now, made up of cells. So living things जितने भी हैं my dear children, they all are made up of cells. ये किससे बने? सेल से बने हैं। लाइक हम लोग, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स। ओके, नाउ वी विल सी कि क्या है ये। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल सबसे छोटी यूनिट है। क्या है बच्चा? सबसे छोटी यूनिट है। ओके, दिस मच इज क्लियर। सो द अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये ना सेल सबसे बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। लिविंग थिंग्स कैन बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, लाइक अमीबा। क्या कह रही हूं मैं?
देखिए लिविंग थिंग्स या तो एक ही सेल से बनते हैं, किससे? एक ही सेल से, सो उनको कहेंगे यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा, क्या है? अमीबा, ओके। और मल्टी सेलुलर और मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सो देखिए मल्टी सेलुलर क्या होता है? जब एक से ज्यादा सेल से कोई चीज बनती है, जब एक से ज्यादा सेल से कोई चीज बनी है तो मल्टी सेलुलर है, जैसे ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर, ये क्या है? मल्टी सेलुलर। सो आर न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैज एटलीस्ट 22,000 मिलियन सेल्स। देखिए उस टाइम जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है उसके ऑलमोस्ट बॉडी में 2000 मिलियन सेल्स होते हैं। ईच सेल इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म केमिकल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ओके। सो ईच सेल इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म केमिकली कॉल्ड protoplasm. Okay, now this activity is for you. Okay, next, all living organism respire, or we can say respiration होता है, so respire. So living things need to respire. उसको respiration करना होता है, सांस लेनी होती है. So respiration is important for every living things. Respiration is the process through which living things utilize oxygen to release the energy stored in the food they eat. So respiration बहुत important है. Okay, so just mark this point. Respiration. So we will mark this one. Respiration is the process through which living things utilize oxygen to release energy stored in the food that eat. And जो energy खाने में है, ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करता है इसकी वजह से, रिस्पिरेशन की वजह से. सो रिस्पिरेशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. रिस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस आता है? ब्रीथिंग का. किसका? ब्रीथिंग. सो इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग यूज्ड एयर इज नोन एज ब्रीथिंग. This is breathing. Okay, every organism breathe differently. Human breathe through lungs, fish through their gills, a frog through their skin, and a land and plants breathe through their stomata. Important one. Mark it out, everyone. Mark it out. Like human beings breathe through lungs, fishes breathe through their gills, frog breathe through their skins, and plants breathe through their stomata. Okay. Next we will see show movements. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं. सो मूवमेंट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट एंड इन मूवमेंट ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन. क्या है ये? लोकोमोशन. जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. Okay, so movement is the change in position of any body part, and movement of a whole organism from one place to another place is known as locomotion. Animals and humans show locomotion, but plants show only movements. Plants हल्की सी movement show करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो movement show करते हैं. But human beings है वो एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं, तो वो locomotion करते हैं. Getting my point? क्लियर हो रही है ना बातें? देखो, सो जस्ट मार्क दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शो लोकोमोशन बट प्लांट्स शो ओनली मूवमेंट. मूवमेंट, लोकोमोशन क्लियर हुआ? ओके. सो दे मूव बट रिमेन एट वन प्लेस. ऑफ कोर्स प्लांट्स मूव करते बट वो रहते तो एक जगह पे ही है. वो कभी ऐसा तो नहीं आज रोज का प्लांट आपने यहाँ देखा कल वहां देखोगे, नहीं. ठीक है. A sunflower moves its heads in the direction of sun, and touch me not plant close their leaves when touch. Sunflower sun की तरफ मूव करता रहता है, वही टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करोगे अपनी लीव्स बंद कर लेता है. तो वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, नॉट द लोकोमोशन. ओके. सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी जो शायद बहुत बच्चों को पता थी या नहीं भी पता हो सकती है. नेक्स्ट है adopt themselves. So living organism अपने आप को adopt कर लेते हैं, उस environment के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं. So living beings are able to withstand changes that occur in their surrounding. जो भी surrounding में changes होते हैं ना उसके according अपने आप को adopt कर लेते हैं. They make changes in themselves according to the surrounding. This ability is called adaptation. इसी को क्या कहते हैं बच्चा? Adaptation. क्या कहते हैं? Adaptation. Okay.
So they make changes in themselves according to the surrounding. This ability is known as adaptation. So living organism, they make changes in themselves to adapt to the situation or adapt to the surrounding. It's known as adaptation. नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्रीट. क्या करती है लिविंग थिंग्स? एक्सक्रीट करती हैं. सो व्हाट इज दिस? लेट्स सी. ऑल लिविंग थिंग्स थ्रो वेस्ट आउट. वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडीज आर नोन एज एक्सक्रीशन. क्या कहते हैं बच्चा उसको? एक्सक्रीशन. सो मार्क इट आउट. Waste from the bodies that is comes out is known as excretion. In animals and humans, waste is the undigested food, carbon dioxide, urine and sweat. ये सब क्या हमारी बॉडी से रिलीज होता है, ये हमारी बॉडी का यूज नहीं है, ये वेस्ट है, इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं. सो अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय द एनस, carbon dioxide through by breathing, and excessive salt of water is released by sweating. तो sweating से आपका lungs से आपका we can say different body parts से आपका waste जो body में है वो released होता है. Okay, that is also important. Okay, next is reproduce. So living organisms ही है बेटा जो reproduce करते हैं. Okay, चलिए. Living things have an ability to reproduce. They give birth to their young ones or lay eggs. Humans and animals give birth to their young ones. Birds and reptiles give eggs. Important. Okay? Like human beings and animals तो babies born करते हैं, but birds and reptiles egg reproduce करते हैं. Okay? Eggs are needed to hatch to become a young ones. Plants reproduce from seeds, leaves, stems or leaves. So plants leaves से stems से reproduce करती है. We will see in the another chapters कि किस तरीके से होता है उनका, but इतना हमें पता लग गया कि ये reproduce कर रहे हैं. कौन? Living things. And they also die. Living ही thing है जो die भी करते हैं, मरते भी हैं. So living things take birth, live, become old and die. The period from birth to death is known as lifespan of an organism. So, the period from birth to death is known as lifespan of an organism. All living beings have a definite lifespan. Of course, सबकी अपनी एक time period होती है. कोई 20 साल जिंदा रहता है, कोई 30 साल, कोई 90, कोई 100, है ना? So, सबका different lifespan है. तो ये चैप्टर तो यहाँ ओवर हो गया. आई एम होपिंग सो कि चैप्टर तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. अब करते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर. अब क्वेश्चन एंड आंसर्स ना आप खुद भी कर लेंगे. आई एम गारंटी, आई एम 100% श्योर. ठीक है, चलिए अब आप बताइए. चलिए पहले एमसीक्यू है, आप नहीं बता पाएंगे. दीज हैव लाइफ, जिसमें लाइफ होती है वो क्या होगा? लिविंग होगा क्या या नॉन लिविंग होगा? ऑफकोर्स लिविंग होगा. बोथ कैसे हो सकता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी होगी वो आंसर गलत करेंगे. करोगे गलत? नहीं ना. सेकंड बताओ. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव भी करते हैं, रिस्पायर भी करते हैं. रिस्पिरेशन मींस बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? ऑफ कोर्स बोथ ऑफ दीज. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. थर्ड, एमीबाइज क्या थे? यूनिसेलुलर थे, एक ही सेल से बने थे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. So option A. Next, plants excrete कैसे करते हैं? बताओ. Undigested food, oxygen. Of course oxygen ही तो छोड़ते हैं, वो रिलीज करते हैं. तो ये हो गया. चलिए, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी. कौन से हो सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स? बता दोगे? एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैन मेड. ओके, नेक्स्ट. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. किससे बनती है लिविंग थिंग्स? सेल से. ओके, नेक्स्ट. लीव्स ब्रीथ थ्रो. लीव्स किससे ब्रीथ करती है? स्टोमेटा से. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली के रिस्पॉन्स करती है, जो उनके सराउंडिंग की चीजें होती है उस पर रिस्पॉन्स करती हैं. नेक्स्ट है बेटा ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स मेक मूवमेंट. बिल्कुल सही, हमने चैप्टर में पढ़ा है. नेक्स्ट, फिशेस ब्रीथ थ्रू द स्किन. नो, इट्स ब्रीथ थ्रू द गिल्स. ओके, नेक्स्ट, a cell is the smallest unit of structure. बिल्कुल सही, true. Human give birth to their young ones. It is also true. Okay, next some question and answer. First is
What is stomata? Stomata is an opening in the leaves of a plant by which the plant is able to breathe. Yes. Next, second, how does a fish breathe? Through their gills, they can breathe. Okay. What is locomotion? When the living things is moved from one place to another place, it's known as locomotion, like human beings and animals. Next, third, what is lifespan? The period of their birth and death. Between the period of their birth and death is the lifespan of the individual. These questions clear? Now, some other question is there. Define stimuli and response. ये क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू डू. अभी हमने डिस्कस किया. फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू एबल टू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप बोलोगे मैम कहाँ लिखा है. देखिए, इसलिए मैंने सारा का सारा हाईलाइट कराया है. ये देखो, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली क्या है, बता दोगे? चलिए देखते हैं कितने लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर. नेक्स्ट, हाउ लोकोमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट. देखिए, लोकोमोशन individual or living beings is moving from one place to another place is known as locomotion. But when they are does not change its position, but they change their direction, it's known as movement. Like sunflower, like touch me not plant is doing. Okay. Next, third, define adaptation with an example to your own. Adaptation क्या है? Adaptation is means when the individual adapt themselves according to the surrounding is known as adaptation. Like in my school, I know Hindi. But in my school, the teacher said you have to speak in English. So I adapt myself. And I also learned how to speak English. So this is the adaptation. Next, in which form human and animal excrete? So human being, we know excrete through their lungs. Okay, like carbon dioxide, their urine, their sweat is released. This is excretion in human beings. And animals also excrete like the same of human beings. So yeah, this is all about this chapter. I'm hoping so this much is clear. So this is all about this class. Thank you so much, my dear children, for watching this video. Revise this chapter well. I will meet you in the next class. Till then, bye bye.